साधारण ब्याज में आज के क्लास में हम लोग 3 टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। पहला टाइप आप देखे होंगे कि ब्याज समान मिले, ब्याज समान मिले। इसी में दूसरा वैरायटी होता है कि ब्याज का रेशियो दे देगा, ब्याज 2:3 में मिले। इसमें ब्याज बराबर का मतलब 1:1 में मिले, इसमें दे देगा कोई रेशियो दे देगा 2:3 या 5:6 के रेशियो में ब्याज मिले, या 5:6:7 के अनुपात में ब्याज मिले। तीसरा वैरायटी मिश्र धन बराबर हो, मिश्र धन बराबर हो। तो तीनों वैरायटी के क्वेश्चन को एक एक करके देखेंगे। हम लोग पहला वैरायटी देख रहे हैं, जब ब्याज समान रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे। कहता है कि 27,000 रुपया के 2 भाग ए और बी में बांटा जाता है। 27,000 रुपया के 2 भाग में बांटा जाता है, ए और बी में बांटा जाता है। तो मान लेते हैं पहला हिस्सा P1 है और दूसरा हिस्सा P2 है। पहला हिस्सा मान लिए P1 है, दूसरा हिस्सा P2 है। तो अब एक ही हमको बताइए कि जो 27,000 का 2 टुकड़ा हुआ कौन कौन हुआ, एक P1 हुआ है, एक P2 हुआ है। 27,000 P1 बराबर 27,000 होगा, या P2 बराबर 27,000 होगा, या P1 प्लस P2 बराबर 27, क्योंकि 27,000 का 2 टुकड़ा है। तो ये हो जाएगा P1 प्लस P2 बराबर 27,000। ओके है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। कहता है कि पहला भाग पर रेट कितना है, 15%। रेट सबके लिए 15% है। पहला भाग पर भी रेट 15% है और दूसरा भाग पर भी रेट कितना है, 15%। दोनों का लेकिन समय अलग अलग है। पहला के लिए समय क्या साल है, 2 साल। पहला के लिए समय 2 साल है, लेकिन दूसरा के लिए समय कितना है, 4 साल है। अब क्वेश्चन में कहता है कि 4 साल बाद साधारण ब्याज बराबर मिलता है। साधारण ब्याज क्या मिलता है, बराबर। अब एक चीज बताइए, 15% रेट का मतलब हुआ कि 1 साल में आपको 15% ब्याज मिलेगा, तो 2 साल में आपको कितना परसेंट मिलेगा, 30%। और ब्याज किस पर मिलता है, मूलधन पर मिलता है। तो पहला मूलधन कितना है, P1, यानी ब्याज पहला मूलधन पर P1 का 1 साल का 15, तो 2 साल का 30% ब्याज मिलेगा। ठीक है। अब बताइए दूसरा राशि पर 1 साल का 15% है, तो 4 साल का कितना हो जाएगा, 60%। यानी दूसरा राशि है कितना, P2, यानी P2 का 60%। ये पहला राशि का ब्याज है, ये दूसरा राशि का ब्याज है, और दोनों ब्याज आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। हम अपना मन से बराबर नहीं किए हैं, क्वेश्चन में कह रहा है कि साधारण ब्याज जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा। तो हम भी ब्याज क्या कर दिए, बराबर कर दिए। अब इसको काटते हैं, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 30 दूना 60 हो जाएगा। P1 और P2 का रेशियो लिख लेंगे। P1 को लिखेंगे तो P1 को ढक लेंगे, तो P1 का मान कितना हो जाएगा, 2। अब P2 को लिखेंगे तो P2 को ढक देंगे, तो इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है। तो बताइए P2 का मान कितना हो जाएगा, 1। अभी हम बताए थे ये जो 27,000 P1 के बराबर था कि P2 के बराबर था कि P1 प्लस P2 के बराबर। तो बताइए P1 प्लस P2 अनुपात में कितना है, 3। 3 बराबर कितना हो जाएगा, 27,000। 3 बराबर आपका 27,000 हो जाएगा, दिखा दे रहा ना। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 9,000। 1 बराबर जब 9,000 आ गया तो कहता है कि दोनों में से कुल प्राप्त ब्याज ज्ञात करें। तो एक चीज बताइए, 1 बराबर 9,000 है, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 18,000। 1 बराबर कितना हो जाएगा, 9,000। लेकिन हमसे कहा कि दोनों से प्राप्त ब्याज, ये तो मूलधन हम निकाले हैं, P1 और P2 निकाले हैं। मूलधन पूछता आंसर यहीं आ जाता है, लेकिन एक स्टेप आगे पूछ लिया है कि दोनों से कुल प्राप्त ब्याज। तो पहला मूलधन पर हमको क्या परसेंट ब्याज मिला है, 30%। तो 18,000 का क्या परसेंट, 30%। परसेंट हटाएंगे, डबल शून्य कैंसिल हो जाएगा, 18 तिया 5400 हो जाएगा। और दूसरा राशि पर हमको क्या परसेंट मिला है, 60%।
इंटू हो जाएगा 60%, परसेंट हटाएंगे डबल शून्य कैंसिल हो जाएगा, 9 छः के 24। अच्छा, इसको निकालने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक राशि पर 5400 ब्याज मिला है तो दूसरा राशि पर भी तो 5400 ब्याज मिलेगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि दोनों राशि पर ब्याज क्या मिलता है, समान। तो एक राशि पर 5400 है तो दूसरा राशि पर भी कितने 5400, निकालने का कोई जरूरत ही नहीं था। तो टोटल ब्याज हो जाएगा 54 का डबल हो जाएगा 108 पर डबल शून्य 10,800, ऑप्शन नंबर डी। कोई 100 रुपया के दो भागों में बांटा जाता है, तो पहला मूलधन मान लेते हैं P1 और दूसरा मूलधन मान लेते हैं P2। अब बताइए 6600 P1 के बराबर है या P2 के बराबर है या P1 प्लस P2 के बराबर है। दो टुकड़ा में बांटा गया तो दोनों टुकड़ा का योग कितना हो जाएगा 6600। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले भाग पर समय कितना है और रेट कितना है, तो एक साल का रेट 10%, तो 3 साल का रेट 30%, यानी पहला राशि पर जो ब्याज मिलेगा वो 30% ब्याज मिलेगा। और ब्याज किस पर मिलेगा, मूलधन पर मिलेगा। तो P1 का क्या परसेंट आ जाएगा 30%। अब दूसरा राशि पर समय है 4 साल और रेट है 9%, तो एक साल का रेट 9%, तो 4 साल का रेट हो जाएगा आपका 36%। ये पहला राशि का ब्याज है, ये दूसरा राशि का ब्याज है, और दोनों ब्याज आपस में बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्याज जो मिलता है वो बराबर मिलता है। अब आगे काट लीजिए, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 6 से काट लीजिए, 6 पंचे अच्छा छा के 36। P1 और P2 का रेशियो लिखेंगे, P1 को लिखेंगे तो P1 को ढक लेंगे 6, और P2 को लिखेंगे तो P2 को ढक लेंगे 5, यानी P1 P2 का रेशियो कितना आ जाएगा 6:5, 6:5। अब बताइए 6600 जो आएगा 6 बराबर होगा कि 5 बराबर कि 11 बराबर, दोनों का योग है ना 6600, तो 11 बराबर कहता है, 11 बराबर आ जाएगा 6600। अब प्रकार विभाग दोनों भाग निकालना है, तो अगर पहला भाग निकालना है तो 6 से गुना करना पड़ेगा। तो पहले एक का मान निकाल लेते हैं, एक का मान कितना आ जाएगा 600, तो पहला भाग निकालेंगे तो 6 के 3600, और दूसरा भाग निकालेंगे तो 6 पंचे 3000। अब देख के बताइए ऑप्शन, जिस ऑप्शन में 3600 और 3000 होगा, ऑप्शन नंबर कितना ए। अब कहता है एक व्यक्ति अपने बेटे बेटी और पत्नी के नाम पर 105750 इतना रुपया को 3 नाम पर, किसके किसके, बेटा बेटी और पत्नी, यानी सन, बेटी डॉटर और वाइफ। हम मान लेते हैं सन के नाम पर S रुपया डाला है, बेटी के नाम पर D रुपया डाला है, और वाइफ के नाम पर W रुपया डाला है। तो एक चीज बताइए, ये जो अमाउंट है, ये जो पैसा है, S बराबर होगा या D बराबर होगा या W बराबर होगा कि तीनों के योग बराबर होगा, या P1 P2 P3 मान ले कि यही ठीक है, यही ठीक है ना। अब कहता है समय सबका अलग अलग दिया हुआ है, पहला का समय कहते हैं 3 साल, रेट सबका लिए, रेट सबके लिए सेम है, क्या परसेंट 5%। एक चीज बताइए, यानी जिस ऑर्डर में ये है उसी ऑर्डर में समय है, यानी बेटा के लिए समय कितना हो जाएगा 3 साल, तो 1 साल का रेट 5% है, तो 3 साल का रेट कितना हो जाएगा 15%। ब्याज हो जाएगा, सन को जो ब्याज मिलेगा एस का, सन एस क्या माने हैं, सन का जो मूलधन है वो माने हैं, तो 1 साल का 5% है तो 3 साल का हो जाएगा 15%, ठीक है। डी का मूलधन डी माने हैं, डॉक्टर का बेटी का मूलधन कितना माने हैं डी, और उसका 1 साल का 5% है तो 4 साल का कितना हो जाएगा 20%, और वाइफ का 5% के दर से 5 साल का कितना हो जाएगा 25%। ये पुत्र का ब्याज है, ये बेटी का ब्याज है,
और ये वाइफ का ब्याज है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि समान ब्याज प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? तो इन तीनों के बीच का चिन्ह, सब के बीच का चिन्ह क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। एक चीज आपको पता होना चाहिए, रेशियो का कॉन्सेप्ट है। अगर ऐसा हो 2a बराबर 3b बराबर 4c अगर हो, तो a b c में अगर रेशियो लिखना है तो क्या करेंगे, जिसको लिखना है उसको ढक देंगे। जैसे a को लिखना है तो a को ढक देंगे, बाकी सबको गुना कर देंगे। तो अब बाकी कौन कौन दिखाई दे रहा है? 3 और 4 दिखाई दे रहा है, तो a का मान हो जाएगा 4 तिया 12। b को लिखना है तो b को ढक देंगे, बाकी सबको गुना कर देंगे, 4 दूना 8। सी को लिखना है तो सी को ढक देंगे, बाकी को गुना कर देंगे, 3 दूना 6। ठीक है। जैसे अगर ऐसा लिखा हो a बराबर 2b बराबर 4c, तो ए बी सी का रेशियो अगर पूछ ले तो क्या करना है, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, तो a का मान हो जाएगा, a को लिखेंगे तो a का मान 4 दूना 8। b को लिखेंगे तो b को ढक देंगे, तो 4 गुने 1 कितना हो जाएगा? 4। c को लिखेंगे तो c को लिखेंगे तो c को ढक देंगे तो 2 1 2। बात समझ में आ रहा है? सेम नियम यहाँ लग जाएगा। पहले काट लेते हैं, परसेंट 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 सब में है, कट जाएगा। अब ध्यान से देखिए, 5 से काट लेंगे, 5 तिया 5 चौके 25। अब का रेशियो लिख लेते हैं, सन डॉटर वाइफ। अगर सन को लिखना है तो सन वाला को ढक लेंगे, बाकी को गुना कर लेंगे, तो बाकी को गुना कर लेंगे तो 5 चौके 20। अगर डॉटर को लिखना है तो डॉटर को ढक लेंगे, बाकी को गुना कर लेंगे, तो 3 पचे कितना हो जाएगा? 15। वाइफ को लिखेंगे तो वाइफ को ढक लेंगे, तो 3 चौके कितना हो जाएगा? 12। तो यानी तीनों के अमाउंट का रेशियो आ गया, मूलधन का रेशियो आ गया कितना कितना? 20 15 12। तीनों को जोड़ देंगे तो टोटल हिस्सा के बराबर हो जाएगा। तो तीनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 27 20 27 20 47। 47 बराबर हो जाएगा, टोटल राशि है 10 57 50। तो हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में पत्नी के लिए निवेश राशि, तो पत्नी के लिए निवेश राशि निकालेंगे तो कितना से गुना करना पड़ेगा? 12 से। थोड़ा 10 57 50 को 47 से भाग दे के देखिए कितने? 22 50 इंटू कितना? 12। पत्नी का निकालना है तो पत्नी का हिस्सा कितना है? 12 से गुना कर लेंगे तो 0 12 पंचे 60 कितने? 27,000। ऑप्शन नंबर देखिए 27,000, ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा? सी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में कहता है, अब क्वेश्चन में आ गया है मिश्रधन समान है। क्या चीज समान है? मिश्रधन समान है। अब थोड़ा हम आपको थोड़ा समझाना चाहते हैं इससे पहले। अगर कभी कभी क्वेश्चन में दे दे ब्याज का रेशियो 3:4, जैसे क्वेश्चन में दे दे कि 5,000 रुपया को 2 हिस्सा में बांटा जाता है, पहला हिस्सा पर 2 हिस्सा बांट दिया, P1 और P2 हो जाएगा। क्वेश्चन में कह देगा कि पहला भाग पर रेट है 6% और समय है 2 साल, और दूसरा भाग पर रेट है 7% और समय है 3 साल। और क्वेश्चन में कह दे कि दोनों के ब्याज का रेशियो, एसआई का रेशियो 5:6 है। एसआई का रेशियो कितना? तो कहेगा कि पहला टुकड़ा क्या होगा या दूसरा टुकड़ा क्या होगा। तो कैसे कीजिएगा, ध्यान से देखिए। तो अब एक चीज बताइए, पहला P1 पर ब्याज कितना? 1 साल का 6 है, तो 2 साल का कितना? 12%। ठीक है। अब एक चीज बताइए, दूसरा पर P2 पर कितना है? P2 पर 1 साल का 7%, 3 साल का 21%। ये पहला राशि का ब्याज है, ये दूसरा राशि का ब्याज है। अभी हम लोग बराबर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि क्वेश्चन में कहा कि ब्याज का रेशियो कितना है? 5:6। तो यानी पहला का ब्याज कितना है? 5। अब दोनों का रेशियो लिख लेंगे, पहला के ब्याज के सामने 5 लिख देंगे और दूसरा के ब्याज के सामने कितना लिख देंगे? 6। यहाँ से P1 और P2 का रेशियो निकाल लीजिएगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे काट लीजिए, 3 दूना 7 तिया, अब कटने वाला नहीं है, अब गुना क्रॉस गुना कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 24 P1 हो जाएगा बराबर 7 पचे 35 P2। P1 और P2 का रेशियो आ जाएगा। P1 को लिखेंगे तो P1 को ढक देंगे, कितना? 35। अब P2 को लिखेंगे तो P2 को, तो अब दोनों को जोड़ बराबर 5,000 कर दीजिएगा और जो हिस्सा पूछेगा वो निकाल लीजिएगा। क्लियर है?
ये टाइप हम नहीं लिए हैं, लेकिन हम बता दिए हैं कि अगर रेशियो दे दे कि 2 3 5 6 रहेगा तो किस तरीके से करेंगे, वो तरीका हम बता दिए हैं। अब बराबर रहेगा तो बराबर वाला तो हम बता ही दिए हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब मिश्रधन बराबर रहेगा तो क्या करेंगे, ध्यान से सीखिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि 18,600 रुपया को 3 भाग में बांटा जाता है और तीनों का समय अलग अलग है, लेकिन रेट सबका 10% है। तीनों का समय अलग अलग है, लेकिन रेट सबका क्या है, 10%। अब 3 टुकड़ा करेंगे, 18,600 का 3 टुकड़ा करेंगे तो पहला टुकड़ा मान लेते हैं P1, दूसरा टुकड़ा मान लेते हैं P2 और तीसरा टुकड़ा मान लेते हैं P3। अब कहता है कि 1 साल का रेट पहला हिस्सा पर। अब एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, मूलधन प्रतिशत में 100% होता है। मूलधन प्रतिशत में कितना, 100% होता है। और मिश्रधन का फार्मूला होता है, मिश्रधन का फार्मूला मूलधन प्लस ब्याज। मिश्रधन का फार्मूला क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। अब चीज़ों को सीखिएगा। तो एक चीज़ बताइए, रेट अगर 10% है तो 1 साल का रेट 10%, तो 2 साल का ब्याज कितना, 1 साल का ब्याज 10% है तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 20%। लेकिन हमको ब्याज से मतलब नहीं है, हमको मिश्रधन से मतलब है। किस चीज़ से मतलब है, तो एक चीज़ बताइए, मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो ब्याज अभी हम निकाले हैं 1 साल का 10, तो 2 साल का कितना, यानी 20% ब्याज। अब मूलधन परसेंट में कितना होता है, 100% होता है। तो बताइए मिश्रधन कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। यानी P1 का अगर 20% निकालेंगे तो ब्याज निकलेगा, और P1 का अगर 120% निकालेंगे तो क्या निकलेगा, मिश्रधन निकल जाएगा। समझ में आ रहा है हम कहना क्या चाह रहे हैं, 20% निकालेंगे तो क्या आएगा, ब्याज, और 120% निकालेंगे तो क्या आएगा, मिश्रधन। तो अभी हमको किस चीज़ से मतलब है, मिश्रधन से मतलब है। तो हम 20% नहीं निकालेंगे, हम कितना निकालेंगे, 120%। ठीक है, यानी पहला राशि पर P1 पर ब्याज 20%, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 120%। अब दूसरा राशि P2 पर रेट तो 10% है, लेकिन समय कितना है, 4 साल है, तो ब्याज हो जाएगा 10 चौके 40%, लेकिन मिश्रधन हो जाएगा P2 का 140% हो जाएगा। तीसरा राशि P3 पर रेट 10%, लेकिन ब्याज समय 5 साल के लिए है, तो ब्याज 10 बचे 50%, मिश्रधन कितना हो जाएगा, 150% हो जाएगा। और क्वेश्चन में कहता ये पहला राशि का मिश्रधन है, ये दूसरा राशि का, ये तीसरा राशि का, लेकिन क्वेश्चन में कहा कि तीनों मिश्रधन आपस में क्या है, बराबर है, तो बीच के चिन्ह क्या कर दिए, बराबर। अब जो कटने वाला होगा वो हम पहले काट लेंगे। परसेंटेज तीनों में है, काट लिए। अब शून्य देख के बताइए, सब में एक एक शून्य है कि नहीं है, काट लेंगे। अब P1 P2 P3 का रेशियो लिखते हैं, इसी जगह लिख लेते हैं P1 P2 P3। अब P1 लिखेंगे तो P1 को ढक देंगे, क्या क्या दिखाई दे रहा है, 14 गुने 15, 14 गुने 15। ठीक है, P2 को लिखेंगे तो P2 को ढक देंगे, क्या क्या दिखाई दे रहा है, 12 गुने 15 दिखाई दे रहा है, 12 गुने 15। P3 लिखना है तो P3 को ढक देंगे, क्या क्या दिखाई दे रहा है, 12 गुने 14 दिख रहा है, 12 इंटू 14। ये पहला राशि का रेशियो, दूसरा राशि का रेशियो, तीसरा राशि का रेशियो आ गया है। अभी भी जो कटने वाला होगा काट लीजिएगा। देखिए 3 से कट रहा है, 3 से काटेंगे तो 3 पचे 3 चौका, और 3 से काटेंगे तो 3 चौका 12, कट गया ना। अब ये पहला राशि हो जाएगा 14 पंचे, इधर दिखाई दे रहा है ना, पहला राशि हो जाएगा 70, दूसरा राशि कितना 60, और तीसरा राशि हो जाएगा कितना 6। अभी वो 2 से कट रहा है ना, 2 से कट रहा है, 2 से काटेंगे 2 सते 14, 2 दूनी 4, और 2 से काटेंगे 2 दूना 4, तो पहला हिस्सा आ जाएगा 7 पचे 35, और दूसरा हिस्सा आ जाएगा 15 दूना 30, और तीसरा हिस्सा आ जाएगा 28। अब बताइए तीनों को जोड़ देंगे तो टोटल हिस्सा 18,600 के बराबर हो जाएगा। जोड़िए, 8 5 13, बाकी 1, 3 3 6 2 8 1 9, 93 बराबर 18,600। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में कहता है प्रत्येक भाग की राशि, यानी प्रत्येक भाग, पहला भी निकालना है, दूसरा भी निकालना है, तीसरा भी निकालना है, इसका डबल है ये,
1 बराबर कितना आ जाएगा 200। 93 का डबल होता है 186 और 2 गो शून्य आ जाएगा। 1 बराबर 200 तो पहला हिस्सा निकालेंगे तो 35 का डबल करेंगे तो 70 आएगा, ऊपर 2 गो शून्य आ जाएगा तो पहला हिस्सा 60,000 आ जाएगा। दूसरा हिस्सा निकालेंगे तो 3 दूना 6 और 6 पर 2 गो ई वाला एगो ई वाला, टोटल शून्य क्या गो 6000। 28 का डबल 56 होता है और 56 पर क्या शून्य 2 गो शून्य, यानी प्रत्येक हिस्सा पहला हिस्सा 7000, दूसरा हिस्सा 6000 और तीसरा हिस्सा 5600। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब कहता है कि 1460 रुपया को 3 भाग में बांटा जाता है। 1460 रुपया को 3 भाग में बांटा जाता है तो पहला सेम है, पहला भाग मान लेते हैं P1, दूसरा P2, तीसरा P3। अब कहता है इस बार क्वेश्चन में सबका समय भी अलग अलग दिया हुआ है और रेट भी अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज बताइए, पहला समय कितने हैं, पहला रेट कितने हैं, तो एक चीज बताइए, 1 साल का रेट 4% है तो 5 साल का रेट कितना, 1 साल का ब्याज 1 साल का ब्याज 4% है तो 5 साल का ब्याज कितना 20%। लेकिन हमको क्या चीज बराबर करना है, मिश्रधन। तो अभी हम बताए थे मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। अब मूलधन 100% होता है और यहाँ से हम ब्याज निकाल रहे हैं तो 1 साल का ब्याज 4% है तो 5 साल का ब्याज कितने 20%, यानी मिश्रधन हो जाएगा, यानी P1 का यानी पहला हिस्सा का 120% हो जाएगा। अब दूसरा हिस्सा पर 1 साल का 10% है तो 4 साल का कितना हो जाएगा 40, लेकिन मिश्रधन कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। तीसरा हिस्सा पर 1 साल का 6 है तो 10 साल का कितना 60, लेकिन मिश्रधन कितना हो जाएगा 160। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तीनों आपस में क्या है बराबर, हम बराबर कर दिए हैं। अब काटिए, परसेंट, एगो शून्य एगो शून्य एगो शून्य, 2 से भी कट रहा है, 2 छक्का 12, 2 सते 14, 2 अठे 16। अब P1 P2 P3 का रेशियो लिख लीजिए, P1 P2 P3। P1 को लिखेंगे तो P1 को ढक देंगे तो 8 सते कितने हो जाएगा 56। P2 लिखना है तो P2 को ढक देंगे 48 हो जाएगा। P3 को लिखेंगे तो P3 को ढक देंगे तो कितने हो जाएगा 42। यहाँ तक ठीक है। अब 2 से कट रहा है तो मन करे तो काट लीजिए, छोटा कर लीजिए, आसान रहेगा कि छोड़ दे, नहीं तो 146 आ जाता है शायद, जोड़ते हैं तो 1 सेकेंड देख लेते हैं। 8 2 6, 16 का 6, बाकी 1 4 4 8 5 हासिल वाला 1 14, 146 बराबर कितना हो जाएगा 1460। 1 बराबर कितना हो जाएगा 10। तो कहता है कि पहले भाग कितना, तो पहला भाग कितना है 56, तो 1 बराबर 10 है तो 56 बराबर 56 को 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 560। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से सीखिएगा। कहता है एक आदमी अपने 2 बच्चों को जिनकी आयु 9 साल और 13 साल है, 2 पुत्र है, एक का उम्र 9 साल है, दूसरा का उम्र कितना है 13 साल। अब कहता है कि बैंक के खाते में 21,750 रुपया की धनराशि इस प्रकार निवेशित किया जाता है कि 21 साल की आयु होने पर 4.5% के दर से इनको समान धन प्राप्त होगा। इसको क्या, अब क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है कि मिश्रधन की ब्याज। अब एक चीज बताइए, लिखा हुआ नहीं है ना ब्याज लिखा हुआ है, खाली कहा कि समान धन। तो एक चीज बताइए, जब बैंक से पैसा लेने जाइएगा तो आपको बैंक क्या देगा, ब्याज देगा कि मूलधन देगा या मिश्रधन देगा, मिश्रधन देगा। जो जमा किए हैं वो तो देगा ही देगा, और जितना दिन तक रखे हैं उतना दिन का आपको ब्याज भी देगा। तो टोटल आपको क्या देगा, मिश्रधन देगा। तो वो क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। तो एक पुत्र का उम्र कितना साल है 9 साल, दूसरे पुत्र का उम्र कितना 13 साल है। अब दोनों पुत्र को पैसा कब मिलेगा, जब ये 21 साल के हो जाएंगे। कितने साल के हो जाएंगे 21 साल के हो जाएंगे, तब इनको पैसा मिलेगा। और दोनों के नाम पर टोटल पैसा कितना जमा हो रखा है 21,750।
यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब पहला पुत्र के नाम पर कितना पैसा रखा हमको नहीं मालूम है, तो मान लिए कितने P1, और दूसरा पुत्र के नाम पर कितना पैसा रखा हमको नहीं मालूम है, तो मान लिए कितने P2। यहाँ तक ठीक है। अब एक चीज हमको ये समझाइएगा, जिस पुत्र का उम्र क्या साल है, तो उसके नाम पर क्या साल तक ब्याज मिलेगा हमको, 9 साल का है। अब पैसा मिलेगा कितना, 21 साल होगा तब, यानी 12 साल तक ब्याज मिलेगा। 9 साल उम्र है, 9 साल उम्र है, पैसा क्या साल पर मिलेगा, तो क्या साल तक उसके पैसा पर ब्याज लगेगा, 12 साल तक ब्याज लगेगा। तो 1 साल का रेट कितना है, 4.5%। 1 साल का रेट है 4.5 का मतलब 9/2। 1 साल का रेट है 4.5, और क्या साल तक ब्याज लगेगा, 12 साल तक। 9 साल उम्र था, 21 साल पर इसको पैसा मिलेगा, तो क्या साल तक टाइम बैंक में, क्या साल तक पैसा रहा, इंटू 1 साल का रेट है 4.5%, तो 12 साल का निकालना है, तो इंटू कितना करना पड़ेगा, 12। तो 2 6 का 12, यानी पहला बेटा को मिलेगा ब्याज जो मिलेगा 54%। क्या, लेकिन ई बैंक से जो पैसा निकालेगा तो उसको तो मिश्रधन मिलेगा, यानी P1 का कितना मिलेगा, 154%। अब आगे कहता है दूसरे पुत्र का उम्र कितना है, अब बताइए इसको भी पैसा कब मिलेगा, 21 साल का होगा तब मिलेगा। तो बताइए इसका पैसा क्या साल तक लगा रहा, 8 साल तक लगा रहा। तो इसका 1 साल का रेट कितना है, 4.5, यानी 9/2 है। तो अगर बताइए 8 साल का 8 साल है ना, तो 8 साल का निकालेंगे तो इंटू 8 करना पड़ेगा, 2 चौक 8, यानी क्या परसेंट ब्याज मिलेगा, 36%। लेकिन मिश्रधन मिलेगा 136%। दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। क्वेश्चन में लिखा हुआ समान धन प्राप्त करता है। तो अब दोनों में जो कटने वाला होगा काट लेंगे, परसेंट से परसेंट कट जाएगा। 2 से काटिए, 2 से काटेंगे, 2 सते 14, 2 सते 14, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 2 8 16। यहाँ तक ठीक है ना। तो P1 और P2 का रेशियो लिख लेंगे। P1 को लिखेंगे तो P1 को ढक देंगे, तो 68 हो जाएगा। अब P2 को लिखेंगे तो P2 को ढक देंगे, तो कितने हो जाएगा, 77। अब बताइए ये 21,750 P1 बराबर है कि P2 बराबर है कि दोनों के योग के बराबर, तो दोनों को जोड़ देते हैं। 8 7 15 और 713 1 14, 145 बराबर 21,750। अब हमसे पूछ रहा है कि छोटे बच्चे का, तो छोटे बच्चा वाला शुरू वाला हिस्सा है, यानी जिसका उम्र 9 साल वाला था, तो छोटे बच्चे के हिस्से में कितने हैं, अनुपात में कितने हैं, 68। तो इंटू करना पड़ेगा 68। पहले 145, 150 बार में करता है। अब 150 को 68 से गुना कर दीजिए, 150 को 68 से, 15 8 120, बाकी 12, 15 6 का 90, और 90 12 102, 10,200 रुपया छोटे बच्चे के नाम पर। ऑप्शन नंबर कितना, ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।